हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं भी सुजीत आप सबको स्वागत करता हूँ मेरी छोटी सी दुनिया को। तो चलो, मैं आज दिखाता हूँ और आज का प्लान बता देता हूँ पहले। एक मिनट। तो आज का प्लान क्या है? जैसे देख रहे हैं स्क्रीन में, तो हम 10 क्वेश्चन लाए हैं आज। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस। जेई एडवांस का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हैं आरोमेटिसिटी के ऊपर, आरोमेटिसिटी चैप्टर के ऊपर। और मैंने जो पिछले वाले वीडियो में एरोमिसिटी खत्म कर लिया था। और मैंने भी वहां पर थोड़ा स्क्रीन, मेरा फेस का फिर स्क्रीन ज्यादा बड़ा हुआ था थोड़ा। मैं इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया था कि कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है। वो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा माफ भी कर देना। मैं देखा नहीं था कि इतना बड़ा स्क्रीन हो गया था मेरा। तो वो आज मैंने स्क्रीन इसलिए छोटा कर रहा हूँ। आज ठीक ठाक है। और आज सब ठीक ठाक आवाज आ रहा है। और ठीक, कैमरा भी ठीक ठाक है। तो आज तो ठीक ठाक है, तो आज चलते हैं। फिर आज का प्लान का मैं बता देता हूँ आज प्लान क्या है। तो आज का प्लान है, 10 क्वेश्चन हमको करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जे एडवांस लाया हूँ मैं आरोमेटिक के ऊपर, और थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म वहां पर इन्वॉल्व होगा आरोमेटिक के ऊपर। आरोमेटिक चैप्टर है मगर वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा इन्वॉल्व होगा। तो चलो, हम करते जाएंगे। तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, तो सारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सारी दिमाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत मिलने की बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत फील करने का सब्जेक्ट है। जितना फील करोगे उतना केमिस्ट्री मजा आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन वन क्या है कि एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने जितना भी मैंने एरोमेटिक कॉन्सेप्ट बताया था उसको तुम देख लो पहले। उसके बाद सारी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चुटकी से होते जाएगा, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, विथ एक्सप्लेनेशन विथ प्रूफ सारी बता दिया था। अभी सिर्फ क्वेश्चन करते जाएंगे। एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कितने इसमें जो जितना मॉलिक्यूल दिया है इसमें कितना एरोमेटिक कंपाउंड वो पूछा है। हमको सिर्फ न्यूमेरिकल में पुट करना है कि 4 है या 5 है। वो आंसर हमको पुट करना है। आंसर, यहाँ पर आंसर हमको लिखना है कि कितना है, कितना हमका वो लिखना है बस। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो फॉलोइंग नंबर एरोमेटिक कंपाउंड इज। हाँ, कितना कंपाउंड है। हाउ मेनी, हाउ मेनी एरोमेटिक कंपाउंड, ये सवाल लिया है। आंसर हमको यहाँ पर आंसर आंसर लिखना है। तो एक एक करके देखो। ये वाला कंपाउंड क्या है, मैंने बताया था मेरा स्लाइड में भी ये कंपाउंड को डिस्कस किया था कि ये एक साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का कंपाउंड है। तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये वाला कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये नॉन प्लानर एक होता है ना। ठीक है। मैंने बताया था कि मेरे वीडियो में कि ये वाला कंपाउंड एक नॉन प्लानर है। ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 8 मेंबर और 8 मेंबर से ज्यादा रिंग होगा तो वो कभी भी, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं बनते हैं। 8 मेंबर से ज्यादा वाला रिंग कंपाउंड को कभी एंटी एरोमेटिक नहीं बन पाते हैं। ये तो हमारा हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से कोरेंट सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, मगर ये होता नहीं, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये से एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लानर, ये नॉन प्लानर। तो ये एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक नहीं है। ये पहला वाला क्वेश्चन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। अभी जरा दूसरे वाला कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड कितना पाई इलेक्ट्रॉन गिनो। दो है, इधर दो है, इधर दो है, चार। 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो फोरेन फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो फोरेन सिस्टम फॉलो फॉलो करे तो एंटी एरोमेटिक है। मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पर एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए हमको फोरेन+2 चाहिए। उसके साथ साथ क्या, प्लानर होना चाहिए। कंप्लीट प्लानर चाहिए। जितने अंदर हमारा रेजोनेंस होगा उतना प्लानर चाहिए। पूरी प्लानर नहीं हुआ तो चलेगा।
ये कंपाउंड मैंने बताया था कि 10 एलुमिन में एक sp3 कार्बन ऊपर रहता है। वो तो सारी मॉलिक्यूल पूरी मॉलिक्यूल प्लानर नहीं है, फिर भी वो एरोमेटिक है, क्योंकि जितने हमारा कॉन्जुगेशन हो रहा है ना उतना प्लानर चाहिए। ठीक है। तो वो डेफिनेशन वो ऐसे बता देने से मॉलिक्यूल प्लानर होना जरूरी नहीं है, एक एक केस में तो वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हमारा कॉन्जुगेशन होगा वहां पर प्लानर होना चाहिए मॉलिक्यूल। तो हमारा 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए एरोमेटिक के लिए, और प्लानर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये भी नहीं होगा एरोमेटिक। ये वाला देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। पता है? समझ में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 4n+2 इलेक्ट्रॉन पुट करो। 4 के जगह 0 पुट करोगे तो एन के जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या क्या होगा? 0 पुट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 4 × 0 + 2, 2 पुट करोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 2 sp3 कार्बन आ गया, तो ये नॉन प्लानर हो गया। तो ये एरोमेटिक नहीं है। ये वाला ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देखो यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, 4 × 1 + 2, 6, इसको फॉलो करता है। ये भी एरोमेटिक है। दो एरोमेटिक अभी तक मिला है। इतने कंपाउंड में दो एरोमेटिक मिला है। हमको आगे देखना है कितना है। ये वाला देखो, ये 4n इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, 4 × 1 4। ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है। ये नहीं है। इसका देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये तो 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये फॉलो करता है। एंटी, ये एरोमेटिक है। ये देखो, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है। ये भी फॉलो करता है, इसको तो हम जानते हैं। ये नफ्थलीन है। ये भी एरोमेटिक है। और ये फेनांथ्रीन है। ये 2 3, 2 4 6 8 10 12 14, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो करेगा 4 × 3 + 2, 12 + 2, तो 14। ये भी फॉलो कर रहा है। तो कितना हो गया, कोई गिनो। एक, ये ये था पहले, एक था। दो, दो, ये पहले एक था, ये दो हो गया। उसके बाद ये तीन, ये चार, उसके बाद पांच। तो आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है। आंसर हमको लिखना था 5। ऐसे हम एक्सप्लेन कर लिए कि एरोमेटिक कंपाउंड कितना है। बस खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है। क्लियर। उसके बाद देखो, वो दिया है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में? चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। वो दे रहा है कि वो, ये एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मोर देन एक, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आता है। ये सारी जे एडवांस का क्वेश्चन है। जी एडवांस, जी एडवांस का सवाल है। ये भी जे एडवांस का सवाल था। इसका था जे एडवांस। ठीक है। तो जे एडवांस सवाल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि तुमको टाइपिंग करना है, कि आंसर कितना आया उसको टाइपिंग करना है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में कितना 5 निकला, 5 उसको लिखना है, तुमको पड़ेगा। तुमको 5 लिखना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, द चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। जो एरोमेटिक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट देगा उसको तो हमको पिक करना है, कितना देगा। इसको हम MSQ बोलेंगे। MSQ, मोर देन मोर, मल्टीपल सीटेड क्वेश्चन। यह क्या MSQ, MCQ क्या है, MSQ क्या डिफरेंस, क्या MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वहां पर एक आंसर करना है। यहाँ पर मल्टीपल सीटेड क्वेश्चन में हमको एक से एक आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। ठीक है। MSQ का मतलब यह है, ये है। MCQ का मतलब क्या है, एक ही आंसर ठीक होगा। MSQ का मतलब एक आंसर सही हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कि एक यहाँ पर एक सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। दिया है क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा देगा, तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन क्या दिया है, मैंने जैसे बताया थी कि ये एरोमेटिक के साथ साथ थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व यहाँ पर होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये देखो, एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन में काम करता है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का काम करता है। एलिमिनेशन काम करता है, तो यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है। तो बेस क्या करेगा, बेस को बेबी पसंद है, तो ये हाइड्रोजन लेगा, वहां पर निकल जाएगा, वो ब्रोमीन निकल कर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन अंदर आया, ब्रोमीन बाहर गया। एक अंदर जाएगा, एक बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग से उसका जो कार्बन और ब्रोमीन का जो सिग्मा स्टार है, वो बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बस सिंपली एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल गया, एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। एलिमिनेशन, तुम सोचो ना, एलिमिनेशन में क्या होता है, दो चीज निकल के जाता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, बस यही हुआ। तो ये वाला सिस्टम तुमको लगता है ये एरोमेटिक है, लगता है, ये फोर एन सिस्टम है। फोर एन सिस्टम का भी एरोमेटिक होता है, ये एंटी एरोमेटिक है भाई, एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या दिया है कि पहले दिया है अल्कोहलिक केओएच दिया है। तो अल्कोहलिक केओएच दिया है, तो हमको पहले क्या करना है, देखो, CH3 इधर है, इधर ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इधर है। तो हमको पहले क्या करना है ना, हमको पहले एक बना देना है, एक बेस लेना है। बेस दे दिया, अल्कोहलिक केओएच एक बेस है, एलिमिनेशन नहीं करेगा। एलिमिनेशन करने के बाद देखो, ये निकल जाएगा पहले तो, ये निकल गया। निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ इसको। तो क्या दिया है देखो, यहाँ पर एक ब्रोमीन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है। पहले अल्कोहलिक केएच दिया हुआ है, केओएच अल्कोहलिक केओएच, यहाँ OH माइनस है। तो OH माइनस पहले हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगा, करने के बाद एक लीविंग करेगा उसको। लीविंग करने के बाद क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड जैसा फॉर्मेशन हो गया। तो फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर दिया है, क्या क्या दिया है कुछ सवाल में, फिर दिया Na दिया है, फिर एक बेस दिया है। तो फिर एक बेस दिया है, तो फिर इधर एक हाइड्रोजन है, तो फिर एक Na एक बेस है। तो NH2 माइनस जाएगा, यहाँ पर H को जाएगा, इधर अंदर जाएगा, तो ये बाहर जाएगा। तो ऐसे एक क्या बन गया, अल्काइन बन गया। क्या बन गया, अल्काइन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब का पता है क्या काम क्या है, वो बस एरोमेटिक बनाने में एक माहिर है। जैसे हमको, जैसे हम पता है हमको, जब अल्काइल हम लेते हैं ना, अल्काइल को हम जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल लेते हैं, उसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब दे देते हैं, तो वो बेंजीन बना देता है, जैसा बेंजीन बना देता है। ये 3 मॉलिक्यूल का अल्काइल लेते हैं, तो यहाँ पर अल्काइल के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा हमको। तो हमको क्या बनेगा, एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये तो इधर उधर रेड हॉट कॉपर ट्यूब देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, जो बेंजीन आया है वो बेंजीन आएगा, उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप, 3 अल्टरनेटिव पोजीशन में 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो देखो,
तुम खुद देखो, ये एक एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है? बेंजीन मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, तो पता चल गया कि एरोमेटिक है। यस, यस इट इज एरोमेटिक। तो जहाँ अल्काइन के साथ रेड हॉट कॉपर देखेगा ना, तुम एरोमेटिक उसको टिक करना है, ठीक है? तो ये एरोमेटिक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो, क्लोरीन एक्सेस दिया है, एक्सेस में क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन देगा तो क्या बनेगा ये? यूवी के प्रेजेंस में दिया है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बने के एक 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 ऐसे ऐसे 6 क्लोरीन लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा क्लोरो हेक्सेन हेक्सा क्लोरो हेक्सेन, HCH, हेक्सा क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन देखो, ये एक है स्ट्रॉन्ग एसिडिक है ये। क्यों? यहाँ पर जो बेस है ना, बेस लेने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा ये, देखो, ये देखो, ये एक एरोमेटिक बन रहा है। ये एरोमेटिक बन रहा है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ देख, कुछ भी बेस आ जाएगा ना, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। एक तुच्छा बेस आएगा तो फिर भी वो हाइड्रोजन दे देगा। क्यों दे देगा भाई? क्यों देगा? क्योंकि जो बन रहा है, जो मॉलिक्यूल बन रहा है ना, वो उसका ड्राइविंग फोर्स है। एरोमेटिसिटी का जो एरोमेटिक कंपाउंड बना है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है। तो जो भी बेस आएगा ना, वो एच ही दे देगा पहले, दे देगा, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। भाई स्टेबिलिटी चाहिए, जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, वो भी स्टेबिलिटी बन गया। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। एक एक ऑप्शन, बी ऑप्शन है क्या? बी है। आंसर इसका हो जाएगा बी एंड डी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि among the following reaction which gives डॉट ब्यूटाइल बेंजीन आर द मेजर प्रोडक्ट इज, ये भी एमएसक्यू टाइप का सवाल है। किस किस टाइप का? एमएसक्यू, ये भी एमएसक्यू टाइप का सवाल है। हमको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है, उसमें से कितने में डॉट ब्यूटाइल बेंजीन बन सकता है। डॉट ब्यूटाइल बेंजीन स्ट्रक्चर में बना देता हूँ पहले। डॉट ब्यूटाइल बेंजीन, ये डॉट ब्यूटाइल बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर हमको चाहिए। ठीक है, देखेंगे जे कितने कंपाउंड में बन सकता है। तो ये वाला कंपाउंड देखो, पहला वाला कंपाउंड क्या दिया है? एक बेस दिया है, यहाँ पर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। तो ये पहले यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बेस के साथ मिलकर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा, तो ये बनेगा, तो ये अभी क्या इसके साथ अभी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर टॉर्बिडल बेंजीन नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? यहाँ पर कार्बोकाइल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये वाला पहले बन रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल। बेंजीन के बेंजीन के रिएक्शन करने के पहले ही वो खुद खुद बेस के साथ रिएक्शन करके एक अल्कीन बना लिया। तो कैसे वो पहले और जाके बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा? ये तो एक इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेशन करना है, उसके बाद जाके बेंजीन के साथ हमको रिएक्ट करना है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं, ये तो खुद एक अल्कीन बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये बेस के प्रेजेंस में जब आएगा ना हमारा अल्काइल हाइड्राइड, वो अल्कीन ही बन जाएगा। अल्कीन बन गया, ये पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, ये वाला कंपाउंड देखो, ये AlCl3 और एक इधर एक अल्काइल हाइड्राइड है। ये फेवरेबल फॉर फ्रेडेल कैप्ट फ्रेडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडेल का अल्काइलेशन तुमने देखा होगा, बेंजीन मॉलिक्यूल दिखाता है फ्रेडेल फ्रेडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो वहां पर क्या होता है ना, पहले ये कार्बोकाइल बनता है, ये जो मॉलिक्यूल मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद तुम खुद सोच लेना कैसे होगा। देखो, फेडरल अल्काइलेशन में क्या होता है ना, जैसे ये वो मॉलिक्यूल दिया है, जैसे दिया है, जैसे Cl दिया है, AlCl3 दिया है, एक लुईस एसिड है, AlCl3 एक लुईस लुईस एसिड है। तो वो पहले जाएगा, जाके
ये जो क्लोरीन है ना, उसके ये लुई वेकेंट ऑर्बिटल में जाके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पर एक कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, ये शिफ्टिंग करेगा। क्या शिफ्टिंग करेगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होगा। 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, तो 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है। 3 डिग्री कार्बन फॉर्मेशन हो गया। अभी जाके बेंजीन के साथ रिएक्शन करने के लिए ये एक सुइटेबल क्या है, सुइटेबल है, सुइटेबल रिएजेंट है। ठीक है, देखो अभी जाके वो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर पाएगा। करने के बाद क्या होगा? एक आरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो मैं उसको ये मैकेनिज्म बता देता, दिक्कत नहीं होगा फिर आगे जाके। आगे एक सवाल है मैकेनिज्म के ऊपर। ये पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक डॉट ब्यूटेल बन गया। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर डॉट ब्यूटेल बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन डिपोटेनेशन होके बेंजीन मॉलिक्यूल बना देगा, और यहाँ पर डॉट ब्यूटेल बना देगा। तो ये फाइनल मॉलिक्यूल हमारा आ गया। ठीक है, पता चल गया। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरे वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत था। कैसे गलत था? मैंने बताया कि पहला वो सेल खुद को बनाकर एलिमिनेशन होकर खुद को अल्कीन बन रहा है, तो अल्कीन बना है तो फिर जाके ये एक इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों कैसे रिएक्शन करेंगे? बेंजीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, हमको पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करना है। पहला में तो इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेशन नहीं हुआ, समझ में, इसलिए पहले वाले को मैंने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद देखो इसमें गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, तो कार्बोकेटायन बना, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, उसके बाद जाके बेंजीन के साथ वो रिएक्शन किया, एक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड किया, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक ऐड किया, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन कर लिया। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल सही हो गया। उसके बाद देखो ये भी देखो, ये भी सही इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कर रहा है, ये H प्लस दे रहा है इधर। H प्लस देने के बाद क्या बन रहा है? यहाँ पर H प्लस दे दिया, H दे दिया इधर, और यहाँ पर कार्बोकेटायन बना लिया। तो ये फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना लिया, और बेंजीन के साथ जाके रिएक्शन करेगा। फिर करने के बाद फिर ये डॉट ब्यूटाइल दे देगा। ये भी डॉट ब्यूटाइल बेंजीन दे देगा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखो इसको देखो, ये भी क्या हो रहा है कि अल्कोहल है। अल्कोहल जब जाके अटैक करेगा लुइस, BF3 एक एसिड है, BF3 एक विहाकान ऑर्बिटल है BF3 के पास। यहाँ पर भी विहाकान ऑर्बिटल है। तो BF3 जब अल्कोहल जाके BF3 को अटैक करेगा ना, तो अल्कोहल में क्या, ये अल्कोहल हट जाएगा, वाटर वाटर एक H प्लस एलिमिनेट हो गया, वहां पर हट जाएगा अल्कोहल। हटकर यहाँ पर एक पहले तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, जैसे मैंने बनाया था। 1 डिग्री बनेगा, उसके बाद शिफ्टिंग होके 3 डिग्री बना लेगा। 3 डिग्री जब बना लेगा, उसके बाद जाके बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, और जैसे मैंने बताया कि टॉर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बना देगा। तो ये तीन ऑप्शन हमारा क्या सही हो रहा है, तीन ऑप्शन। कैसे कैसे हुआ मैंने बता दिया, सारी मैकेनिज्म बता दिया कि तीन ऑप्शन क्यों हो रहा है। क्योंकि तीनों ही एक सेम इंटरमीडिएट बना रहे हैं, क्या अलाइलिक जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहे हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ, बेंजीन के साथ रिएक्शन करके ये वाला मॉलिक्यूल दे रहा है, टॉर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो हमारा क्वेश्चन यही भी था कि टॉर्ट ब्यूटाइल बेंजीन कौन कौन दे रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन ही सही होगा, B C D। तो आंसर क्या होगा? R B C D।
आंसर होगा। ठीक है, तो वो हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 4 नंबर देखते हैं। तो ये दिया है कि तो मेजर प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। क्या यहाँ इसमें कौन सा वाला यू, जो पहले बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक अलाइलिक अलाइलिक सिस्टम दिया है। तो अलाइलिक सिस्टम देने के बाद वो दिया है, क्या दिया है, हाई प्रेशर हीट दिया है। हमको पहले बना देना है। बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद रेडिकल इनिशिएटर इनिशिएटर दिया है। तो हमको पहले बनाना है कि बेंजीन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, अलाइलिक अलाइलिक के साथ, अलाइलिक अलाइलिक अभी अलाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएंगे पहले, क्योंकि अब H प्लस प्रेजेंट है ना, तो एसिडिक मीडियम में वो क्या बनाएगा पहले, एक कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो कार्बोकेटाइन कैसे होगा, ऐसे होगा। वो कार्बोकेटाइन होने के बाद बेंजीन जाके उसमें रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद बेंजीन ऐसे बना देगा। ऐसे बना दिया। ऐसे बनाने के बाद क्या है, एक ये इसको क्यूमीन हम बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन। क्यूमीन, और क्यूमीन के जब हम रेडिकल इनिशिएटर दे देंगे, टी बन गया, टी क्या बना, टी क्यूमीन बना। उसके बाद क्या, रेडिकल इनिशिएटर देना है हमको, O2 देना है। रेडिकल इनिशिएटर देने के बाद क्या बनेगा, ये एक 12 का एक, 12 में इसको पढ़ाते हैं हम। क्यूमीन को जब हम दे देते हैं ना रेडिकल इनिशिएटर ऑक्सीजन, तो क्यूमीन पेरोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, क्यूमीन पेरोक्साइड बना देता है। तो ये सही हो गया, क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो क्या पर क्यूमीन पेरोक्साइड बन रहा है, देखो ना, तुम खुद देखो। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखो, पहले था बस यहाँ पर एच, एच हट गया। एच हटने के बाद यहाँ पर रेडिकल बना एक। तो रेडिकल बनने के बाद वहां पर पेरोक्साइड भी यहाँ पर रेडिकल बना, और दोनों कंबाइन करके क्यूमीन पेरोक्साइड बना लिया। क्यूमीन पेरोक्साइड, इसको ये आंसर होगा। तो आंसर बी होगा। ठीक है, पहले क्यूमीन बनेगा, जो अलाइलिक देने के बाद अलाइलिक पहले कार्बोकेटाइन बना लेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद जाके रेडिकल इनिशिएटर दे दिए। रेडिकल इनिशिएटर देने के बाद क्या हुआ, 3 डिग्री था, 3 डिग्री वहां पर रेडिकल बना, 3 डिग्री रेडिकल बना। रेडिकल बनने के बाद हाइड्रोपेरोक्साइड रेडिकल बना, हाइड्रोपेरोक्साइड रेडिकल बनने के बाद जो दोनों कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद क्यूमीन पेरोक्साइड बना लिया। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखो जे एडवांस में ये हमारा 12, ये 12 का सवाल है। 12 में ऐसे बनाते प्रिपरेशन करते हैं हम, जब फेनल का प्रिपरेशन करते हैं ना, फेनल का प्रिपरेशन में ये काम देता है। अभी क्यूमिन क्यूमिन पेरोक्साइड को जब हम, इसको हम अभी इसमें हम फेनल प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको हम फेनल प्रिपरेशन काम करने में यूज करते हैं क्यूमिन पेरोक्साइड को। तो जे में भी आसान सवाल भी आता है, ये तो ऐसे नहीं कि सारी मुश्किल आता है। तो तुम करते जाओ तो आ जाएगा आसानी से। सॉरी, 1 मिनट रुको, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये सवाल देखो, 4 सवाल खत्म हो गया, 5 सवाल देखो। एमोंग पी क्यू आर एस एरोमेटिक कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड, एमएसक्यू सवाल है। हम एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन होता है देखो। तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर पी क्यू आर और एस एरोमेटिक कंपाउंड दिया है। तो कौन कौन एरोमेटिक हुआ, तो ये यहाँ पर एल सी एल थ्री दिया है। मैंने जैसे बोला था कि एल सी एल थ्री एक क्या लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड है, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ जाके ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है ना, वो उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, करने के बाद ये ऐसे बना देगा। डबल बॉन्ड तो इधर रहा, उसके बाद एक कार्बोकेटाइन बना देगा। ये कार्बोकेटाइन 4n+2 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक NaH दिया है, ये NaH दिया है, NaH। NaH मतलब क्या है, ये बेस है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन फटने के बाद जो बन रहा है ना,
वो उसको एसिडिक करने में मदद कर रहा है। ये हाइड्रोजन में वो हटने के बाद एक क्या, जो अनाइन बना ना, ये अनाइन 4n+2 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो एरोमेटिक है। ठीक है, वो एरोमेटिक जो है, तो वो एरोमेटिक, आज द एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म, so the reactant is more the reactant hydrogen is more acidic due to the driving force of aromaticity. aromaticity हमारा बन रहा है प्रोडक्ट में, तो बेस आ गया, तो हाइड्रोजन को हटा देगा और एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एरोमेटिक, दो एरोमेटिक हो गया। तो आंसर ये हो सकता है, क्यू हो सकता है, और आगे देखेंगे। ये वाला कंपाउंड देखो, ये क्या हुआ, क्या दिया है, ये हमारा NH NH4 NH4 और CO3 दे दिया है हमको। उसको उसको हम क्या लेना है, NH2 को इसको ले लो। बेसिकली कहाँ से हमको NH2 लाओ, NH2 लाओ, NH2 ला के जैसे रिएक्शन के कराओ। मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगली साइड में बताता हूँ इसको, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो एक कैसे दिया है। तो पहले NH2 आएगा, जिसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल बना देगा। यहाँ पर NH2 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा ना, फिर वही NH2 फिर इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड को। इंट्रामोलिकुलर अटैक करने के बाद क्या बना, देखो। यहाँ पर फिर अल्फा बन गया। वो तो पोटेशियम पोटोनेशन हो रहा है, पहले आयन बनेगा, उसके बाद H+ आएगा। मैंने उसको स्किप कर रहा हूँ वो पोटोनेशन वाला स्टेप को, मगर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन में फोर, चार बॉन्ड में पॉजिटिव आ जाता है। तो नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है ना, उसके बाद 4 बॉन्ड बनाएगा तो हम पॉजिटिव लाएंगे। तो फिर इसको डिपोर्टनेशन करने के बाद वो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, नॉर्मली एन आ जाएगा। इधर देखो, इधर आ गया, इधर हाइड्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया। आने के बाद अभी देखो, वहां पर दिया था क्या, कंडीशन क्या था, कंडीशन था क्या है, बहुत बहुत सारी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर था। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो तुम खुद सोचो, हाई टेम्परेचर में अभी इसको अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा अभी। यहाँ पर मैंने एक कार्बन को मिस कर दिया। ठीक है, अभी देखो, ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 हाइड्रोजन ये इधर आएगा और ये एक इधर आएगा, तो दोनों OH भाग कर जाएंगे, तो क्या बना देंगे। मैंने ये एग्जाम्पल भी क्लास में डिस्कशन किया हूँ। क्या बन गया, एक पाइरोल का डेरिवेटिव जैसे बन गया या नहीं बन गया। तो ये एक पाइरोल, तो ये एक एरोमेटिक है या नहीं है। बेसिकली पाइरोल का प्रिपरेशन करने में ये काम आता है। ठीक है,
तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। तो ये भी आंसर ठीक है। उसके बाद इसको देखो, ये H प्लस दिया है। H प्लस देने के बाद क्या होगा? ये क्वासी एरोमेटिक जैसे फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव को H प्लस आ जाएगा, एच प्लस आ जाएगा। H प्लस आने के बाद वो OH बन जाएगा। OH बनने के बाद वो हट जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद यहाँ पर देखो, खुद देखो, काउंट करो। 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देखो एरोमेटिक से कितना अच्छा सवाल आ सकता है। तुम रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसलिए ऑर्गेनिक को सारी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद सवाल करने से बहुत मजा आता है। ये हो गया। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फॉलोइंग फॉलोइंग। वो दिया है कि करेक्ट ऑर्डर में हमको लिखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या देखते हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल आता है। वो खुद वो ढूंढता है क्या, कहाँ पर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखिए, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक भूखा इंसान है, वो क्या खोजेगा? वो क्या ढूंढेगा? कहाँ पर ज्यादा खाना है, जहां पर ज्यादा खाना है वहां पर जाएगा पहले। वहां पर जहां पर कम है उसके बाद जाएगा। और उससे ज्यादा कम है उससे ज्यादा उसमें बाद जाएगा। इसी हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ऐसे ही काम होता है यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पहले जाता है? जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एक डिफिशिएंट स्पेसीज है। वो जाएगा कहाँ जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। ठीक है, उससे जब नेक्स्ट कहाँ जाएगा? उससे थोड़ा जब कम होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? उससे भी ज्यादा जब कम होगा। इस हिसाब से हमको ऑर्डरली लिखना है। तो देखो, बेंजीन हो गया, ये रेफरेंस मॉलिक्यूल बेंजीन हो गया। बेंजीन में उसको हम पहले क्या है, एक CH3 है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्टिव दिखाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन में इंक्रीज कर रहे हैं वो। ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्रुप है। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से वो दोनों ले रहे हैं। तो कौन ज्यादा ले रहा है? ये ज्यादा ले रहा है। ये -M से ले रहा है, इसीलिए -I से ले रहा है। तो -M, M ज्यादा होता है I से। मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज्यादा क्या डोमिनेटिव होता है। तो पहले हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद जाके हाइपरकन्वेंशन देखते हैं। तो इफेक्ट तो देखने के ऑर्डर में बता देता हूँ। देखो इधर, ऑर्डर देखो। तुम कैसे देखोगे कि कौन किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? तो मेसोमेरिक इफेक्ट पहले, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये वाला याद रख लो भाई, बहुत काम आएगा ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट है, तो ये माइनस में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पर -I है, ये दोनों माइनस में ले रहे हैं। तो वो प्लस दे रहा है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मोस्ट है। तो आंसर तो पहले जहाँ पर देखो 2 आ रहा है, वो आंसर पहले होगा। दोनों में 2 आ रहा है, ये दोनों को डिलीट कर दो। उसके बाद 2 देखो, ये दोनों में 2 आ रहा है। उसके बाद 2 के बाद कौन आएगा? 2 के बाद बेंजीन आएगा। क्यों बेंजीन आएगा? क्योंकि वो दोनों बेंजीन से और ज्यादा कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो दोनों में घट रहा है। बेंजीन तो हमारा रेफरेंस था, बेंजीन से ज्यादा हो गया टोल्यून। जब हम CH3 एक डोनेटिव ग्रुप ले लिए, तो बेंजीन से ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए 2 आगे आ गया। उसके बाद कौन होगा? बेंजीन होगा। तो उसके बाद 1 आएगा। तो आंसर आंसर ये करेक्ट हो गया। फिर भी देख लेते हैं, ये दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये -I में, और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिसिटी कम है उसके पास, तो ये लास्ट में आएगा। तो 4 लास्ट में है। उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो ये लास्ट में आएगा। उसके बाद ये थर्ड पोजीशन में आएगा, तो ये लास्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो 7 क्वेश्चन देखो।
सेवन क्वेश्चन क्या है, एक आसान सा क्वेश्चन है दिया है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल हैव। मैंने बहुत बार डिस्कस किया, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉरेन पाइलेट होना चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए भाई, ये एंटी एरोमेटिक है कैसे? ये है हमारा एरोमेटिक होने के लिए हकेल हकेल बाबा का हिसाब से ये है हमारा फॉरेन फॉरेन टू पाइलोटन सिस्टम। इसको हम देखते हैं कि कहाँ पर फॉरेन प्लस टू पाइलोटन सिस्टम है, वो एरोमेटिक होता है। उसके बाद बी प्लानर, मैंने बहुत बार चिक चिक कर बोल रहा हूँ कि प्लानर होना चाहिए मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद बी साइकिल, ये तब माइनॉरिटी कंडीशन है। साइकिल ही हुआ था, हम वहां पर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक साइक्लिक में ही देखते हैं हम। तो वो का आंसर क्या क्या हो गया? बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड द फॉल्स वन इज। दिया है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? ट्रू नहीं दिया है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, हमको वो देखना है। रेट ऑफ नाइट्रेशन, उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तुमको क्वेश्चन करने में आसान आ जाएगा। देखो, एक होता है बेंजीन। बेंजीन बेंजीन क्या देता है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है पहले, उसके साथ जाके एक आरएनएम कॉम्प्लेक्स बनाता है। सॉरी, एक आरएनएम कॉम्प्लेक्स बनाता है। आरएनएम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये जो स्टेप हुआ ना, वो होता है आरटीएस स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ ना, वही होता है उसका क्या, आरटीएस स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तुम कुछ भी लिख सकते हो उसको। नीचे आएगा, एक बेंजीन बना देगा। बस नॉर्मली बेंजीन बन गया। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर था, इलेक्ट्रोफाइल रहा है। इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल तुम लेना चाहते हो ले सकते हो। तो वो जो आरटीएस बना ना, देखो आरटीएस कहाँ बना? रेट डिटरमिनेंट स्टेट बना, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। समझ में आया? जो आरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, तो वो आरटीएस है। नॉट तो आरटीएस, जो हाइड्रोजन आया और ड्यूटेरियम आया, आके जो बेंजीन रिंग फिर एरोमेटिक बनाने में, जो पहले री एरोमेटिक, पहले एरोमेटिक था, एरोमेटिक लॉस हुआ, फिर री एरोमेटिक हो गया। तो री एरोमेटिक होने के लिए जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और ड्यूटेरियम रिलीज हो रहा है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आरटीएस में। ठीक है। तो हमारा रेट हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम कुछ भी हम ले सकते हैं, मगर कुछ भी रेट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो आइसोटोप ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, वो आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है। नो आइसोटोपिक इफेक्ट, नो आइसोटोपिक, आइसोटोपिक इफेक्ट। यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों ऑब्जर्व नहीं हो रहा है? क्योंकि आइसोटोपिक इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ आरडीएस में ऑब्जर्व करते हैं। आरडीएस में तो यहाँ पर तो देखो, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जहाँ यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, वहां पर तो आरडीएस नहीं है ना। आरडीएस कहाँ है? आरडीएस पहला है, जहाँ पर हम आरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम तो कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, क्या रेट में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन में जाएगा, तुम क्वेश्चन अभी कर लोगे, मैं अभी कर बताना मेरे को नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी देखो, among the following statement on नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है? नाइट्रेशन में बेंजीन मॉलिक्यूल होता है। हमारे एक नाइट्रेशन में NO2 प्लस न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे कि जाके अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ पर NO2 बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, ये आरटीएस है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन तुम लिख सकते हो और ड्यूटेरियम लिख लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो।
मगर आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप लिख सकते हो। यहाँ पर जो एलिमिनेशन हो रहा है ना, यहाँ पर एलिमिनेशन हाइड्रोजन का हो रहा है ना, वहां पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का। ठीक है, रेट का कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यही दिया है वो। The rate of titration of benzene is almost same as the rate of hexa deuterium, ड्यूटेरियो बेंजीन क्या है? बेंजीन की जगह, जो हाइड्रोजन की जगह हमको ड्यूटेरियम लिखना है सिर्फ। ठीक है, ये हो गया ड्यूटेरियम बेंजीन। ये बेंजीन था, ये हाइड्रोजन था, ये ड्यूटेरियम बेंजीन है। सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम बेंजीन जो ड्यूटेरियम लिख दिए, वो उसको ड्यूटेरियम बेंजीन कहते हैं। वो दिया है कि रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम एज द दैट ऑफ ड्यूटेरियो बेंजीन। ये तो इस बात सही है ना, ये सही है, क्यों सही है? क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम तुम जो भी लो, वो रेट में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसका जो आरडीएस है ना, वो आरडीएस में हमारा जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एलिमिनेशन हो रहा है, आइसो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटिप इफेक्ट जो कहते हैं हमको, उसको वहाँ यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो हमारा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो आइसोटोप चेंज करने से रेट में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है हमको, ये वाला ऑप्शन ठीक है। मगर क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो, द फॉल्स वन इज, हमको फॉल्स वन चूज करना है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से, ये नहीं हो सकता है। तो द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टोल्यून इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन, ये ऑप्शन, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि नाइट्रेशन ऑफ टोल्यून, टोल्यून में देखो, टोल्यून क्यों ज्यादा है, मैं नेक्स्ट लाइन में बता दूं। टोल्यून और बेंजीन में, ये टोल्यून है और ये बेंजीन है। तुम खुद बोलो, मैं अभी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं बता दिया हूँ उसको, ये कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। ये दोनों को हमको नाइट्रेशन करना है। क्या करना है? नाइट्रेशन करना है, दोनों को नाइट्रेशन करना है। तो कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा, ज्यादा फास्ट कौन करेगा? मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ पहले जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन रीच होगा। कौन इलेक्ट्रॉन रीच है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है? ये है भाई, ये है। क्योंकि यहाँ पर यूनिटी ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहा है, तो ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ऑप्शन क्या दिया है वो? तो रेट ऑफ नाइट्रेशन टोल्यूनि ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन, ये भी ऑप्शन सही है। हमको फॉल्स ढूंढना है। तो रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हेक्सेडाइन, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यही ऑप्शन ये यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मैंने पहले ऑप्शन में देखो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर दे दिया ग्रेटर देन, बस खत्म हो गया। और हमको देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एमसीक्यू था। क्या था? ये एमसीक्यू सवाल था। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन हमको करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नाइट्रेशन नीचे इलेक्ट्रोफिल सबसे आगे, ये तो मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो सही है। तो आंसर हो गया सी आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या दिया है? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन, कार्बन बॉन्ड इज इन बेंजीन। बेंजीन में हमको दिखना है इंडिविजुअल कार्बन, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक है, हर एक कार्बन के अंदर उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखो। ये देखो, ये कार्बन को देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसके इसके अंदर देखोगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। मगर ऐसे होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस चलता रहता है, रेजोनेंस चलता रहता है। तो ये ओवरऑल ऐसा मॉलिक्यूल, ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल इसका 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा।
इसके अंदर आएगा, वन से टू से अंदर, वन और टू के अंदर अंदर आएगा। कंप्लीट, कंप्लीट टू नहीं होगा, कंप्लीट वन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस चलता रहता है ना, तो वो सिंगल वन कभी भी सिंगल वन नहीं रहता है, डबल वन डबल डबल वन कभी भी नहीं रहता है। और कभी सिंगल वन डबल वन में फॉर्मेशन होता है, तब डबल वन कभी सिंगल वन में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है, जो जिसका बॉन्ड ऑर्डर वन से टू के अंदर आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन नहीं, टू नहीं, बिटवीन वन और टू, यस सही है। ऑल्टरनेटली ये है। ठीक है, ये आंसर हो गया सी। कितना आसान सवाल है। लास्ट क्वेश्चन देखो। टोल्यून टोल्यून when treated with bromine iron gives parabromotoluene। देखो मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ पहले। टोल्यून दिया है, उसके साथ रिएक्शन करना है ब्रोमीन और आयरन के साथ। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है? पाराब्रोमो, पाराब्रोमो टोल्यून दिया है। आज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सीएच ग्रुप इज, ये सीएच ग्रुप क्या है? सीएच ग्रुप क्या है ये पूछ रहा है कि सीएच ग्रुप के हिसाब से जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, ये क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है, ब्रोमीन प्लस। ये ब्रोमीन प्लस जाके यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट ये देगा। ये क्यों दे रहा है? ये सीएच ग्रुप क्या है? एक एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, सीएच ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को रीच करने में मदद करते हैं बेंजीन रिंग को, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और जितने भी बेंजीन से खींच कर लेते हैं, वो मेटा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन के केस में ये तो ऑर्थोपैरा ओरिएंटेड ग्रुप है, मगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं, बट आर्ट डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेट। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में थोड़ा अलग आ जाता है, मगर एक चीज याद रखना कि क्या, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना, वो ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप होगा, और वो एक्टिवेट करेगा रिंग को। क्या करेगा? एक्टिवेट। और जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? डीएक्टिवेट। तो अभी देखो क्या पूछा है कि आज द CH ग्रुप इज पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये यस। इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नहीं। एक्टिवेट द रिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, यस। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट द रिंग, नहीं। डीएक्टिवेट नहीं करता है, एक्टिवेट करता है। तो मैंने जैसे बता दिया, इसी हिसाब से उसको करना है। ठीक है, समझ आ गया? ये आंसर होगा क्या? ए और सी, ए एंड सी। तो यहाँ पर हम 10 सवाल खत्म होता है। एक 10 सवाल था, क्या था? 10 नंबर सवाल था। क्या था? ये 10 नंबर। तो हो गया, 10 सवाल खत्म। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला सवाल क्या था कि एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितना है, कितना एरोमेटिक कंपाउंड दिखना है। तो मैंने बता दिया, ये एक नॉन एरोमेटिक है, ये नहीं होगा, ये नॉन एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक है। और ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। और ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो 5 एरोमेटिक हमारा आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या था?
इमेज किसको बोलता है कि कितना एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहला वाला मैंने बता दिया था कि एलिमिनेशन होगा, तो वो नहीं करेगा। एक मिनट। तो मैं बता दिया था कि पहले एक एंटी एरोमेटिक फॉर्मेशन फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बता दिया कि ये बनेगा, ये बनने के बाद रेड और कपर ट्यूब बनेगा, रेड और कपर ट्यूब बनने के बाद एरोमेटिक फॉर्मेशन करता है रेड और कपर ट्यूब, तो ये होगा। उसके बाद ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बेच दिया, ये एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, ये ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन का आंसर क्या क्या होगा, मैंने बताया था, बी एंड डी, बी एंड डी। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 में बताया था कि कौन टॉट ब्यूटेल बेंजीन देगा। टॉट ब्यूटेल बेंजीन पहला वाला ऑप्शन छोड़कर और सारी देगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन एक न्यूक्लियोफाइल जनरेशन करने में एक कैपेसिटी उसका नहीं है, इसलिए वो उसको छोड़कर और सारी। एक मिनट रुको। ठीक है। हाँ, इसको छोड़कर और सारे मॉलिक्यूल लेंगे, ये इसको छोड़कर और सारे मॉलिक्यूल क्या है, टॉट ब्यूटेल बेंजीन लेंगे। ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया था 4 नंबर क्वेश्चन। पहले ये क्यूमिन बनेगा, क्यूमिन बनने के बाद उसको इनिशिएटर दे देंगे, तो क्यूमिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था कि कौन कौन एरोमेटिक कंपाउंड देंगे। तो मैंने बताया था कि जैसे और एक कंपाउंड एरोमेटिक दे रहा था, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था विच रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था, और ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था, सब दे रहे थे। ठीक है। ऑल ऑल आर एरोमेटिक। ठीक है। उसके बाद देखो, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल, क्या इलेक्ट्रोफाइल लेना है, उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव लेना है। तो बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल लेना है। जब देखना है कि कौन सा बेंजीन क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, वही पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको दिखा था कि टोल्यून पहले करेगा, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद क्लोरीन का क्लोरोबेंजीन, उसके नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया था। और 7 क्वेश्चन। 7 में देखा था कि नॉर्मल क्वेश्चन था कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल हैव कोरिन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बी प्लानर होना चाहिए, बी साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद देखा था कि एमन द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाइट्रेशन, इसलिए मैंने बताया था आइसोटोपिक इफेक्ट बताया था कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का आइसोटोपिक इफेक्ट वो आरटीएस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो प्राइमरी आइसोटोपिक ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और रेट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। इसलिए द रेट ऑफ नाइट्रोजन बेंजीन इज ग्रेटर देन, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग था। रॉन्ग था मतलब क्वेश्चन का हिसाब से ये वाला ऑप्शन ठीक था, मगर ये क्वेश्चन पूछा था कौन सा फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला फॉल्स है। ठीक है। सॉरी। उसके बाद इसका 9 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, 9 में बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था कि बेंजीन, एक बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंप्लीटली नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता रहता है, इसलिए वो 1 के 2 के अंदर आता है। और आखिर क्वेश्चन क्या था कि एक एक टोल्यून है, उसके साथ हम ब्रोमिनेशन किए, वो पारा टोल्यून बन गया। तो पारा टोल्यून बनने के बाद वो जो पारा टोल्यून बनने के बाद वो जो CH3 का काम क्या है, वो ये क्वेश्चन में बता रहा है। CH3 यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, क्योंकि वहां रिंग को इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है। उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन से भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए वो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो नहीं लिखा है तो पैरा डायरेक्टिंग है, और एक्टिवेट बाय हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर। जैसे करके हमारा 10 सवाल खत्म हो गया। ठीक है।
कैसा है? कमेंट में बताओ कैसा लगा। कमेंट। ठीक है। कैसा था? जी एडवांस का सवाल कैसा था? ठीक है। थैंक यू। टेक केयर।